मेरठ, ताबीज के पैसे लौटाने के विवाद में नाती ने नाना को दौड़ाकर चाकू से गोदा, पुलिस ने आरोपी को 6 घंटे में किया गिरफ्तार। मेरठ के लिसाड़ी रोड पर रविवार शाम को एक दिल दहला देने वाली वारदात घटी, जहां मात्र 2000 रुपए के विवाद में एक युवक ने अपने ही नाना की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के समय सड़क पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने बुजुर्ग की मदद नहीं की और न ही पुलिस या एम्बुलेंस को सूचना दी। बुजुर्ग दर्द से तड़पते रहे और अंततः सड़क पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस को मामले की जानकारी करीब आधे घंटे बाद मिली, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। घटना के महज 6 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये घटना झाड़ फूंक और ताबीज पर लोगों के अंधविश्वास को भी दर्शाती है, जो कभी कभी इस तरह की हिंसक घटनाओं को जन्म देता है। हालांकि पुलिस ने तेजी दिखाते हुए सिर्फ 6 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिससे न्याय की उम्मीद जगी है। ब्रेक के बाद सुनाते हैं कि क्षेत्राधिकारी का क्या कहना है। ताबीज का काम करने वाले बुजुर्ग की हत्या। 60 वर्षीय ग्यासुद्दीन, जो जाटव गेट के निवासी थे, लिसाड़ी रोड पर ट्यूबवेल के पास एक दुकान चलाते थे, जहां वे झाड़ फूंक और ताबीज बनाने का काम करते थे। उनके पास अक्सर लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। इसी क्रम में उनका रिश्ते का नाती कासिफ, जो सद्दीकंगा में रहता था, कुछ महीने पहले उनके पास आया था। उसने किसी कार्य सिद्धि के लिए ताबीज बनवाया और इसके लिए ग्यासुद्दीन को 2000 रुपये दिए थे, लेकिन जब ताबीज से उसका काम नहीं हुआ तो वह अपनी रकम वापस मांगने लगा। यह विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया और रविवार शाम को ये खूनी संघर्ष में बदल गया। छोटे से विवाद ने लिया हिंसक रूप। रविवार शाम करीब 4:30 बजे कासिफ अपने नाना ग्यासुद्दीन के पास पहुंचा और अपने पैसे वापस मांगने लगा। इस पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई। ग्यासुद्दीन ने अपने नाती को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और दुकान की ओर जाने लगे। इससे गुस्साए कासिफ ने जेब से चाकू निकाला और अपने ही नाना के पीछे दौड़ पड़ा। ग्यासुद्दीन अपनी जान बचाने के लिए ट्यूबवेल के सामने राधना वाली गली में घुस गए। वहां मौजूद लोग ये सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी कासिफ को रोकने की कोशिश नहीं की। कासिफ ने ग्यासुद्दीन को करीब 50 मीटर तक दौड़ाया और जब वह ज्यादा दूर नहीं भाग सके तो उन पर चाकू से कई वार कर दिए। ग्यासुद्दीन के पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं और वह खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर पड़े, लेकिन इसके बावजूद वहां खड़े लोग तमाशबीन बने रहे। लोग बने तमाशबीन, किसी ने नहीं की मदद। वारदात के वक्त सड़क पर दर्जनों लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। न ही किसी ने घायल ग्यासुद्दीन की मदद की, न एम्बुलेंस बुलाए और न ही पुलिस को तुरंत सूचना दी। ग्यासुद्दीन दर्द से तड़पते रहे और आखिरकार सड़क पर ही उनकी मौत हो गई। वारदात के करीब 30 मिनट बाद किसी राहगीर ने पुलिस हेल्पलाइन 112 पर कॉल करके घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने 6 घंटे में आरोपी को किया गिरफ्तार। घटना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्त की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में थाना लिसाड़ी गेट पुलिस की 2 टीमें गठित की गईं। थाना प्रभारी लिसाड़ी गेट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तेज कार्रवाई करते हुए मात्र 6 घंटे के भीतर आरोपी कासिफ को गिरफ्तार कर लिया। उसे एक मुखबिर की सूचना पर ऊंचा सद्दीक नगर से पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की उम्र 19 साल है और उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कासिफ पुत्र आसिफ निवासी ऊंचा सद्दीक नगर, थाना लिसाड़ी गेट, मेरठ। इस घटना ने समाज में बढ़ती संवेदनहीनता को भी उजागर किया। एक बुजुर्ग को सरेआम चाकू से गोदा गया, लेकिन किसी ने न तो उसे बचाने की कोशिश की और न ही तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई। अगर समय रहते कोई पुलिस को सूचना देता या एम्बुलेंस बुला ली जाती तो शायद ग्यासुद्दीन की जान बचाई जा सकती थी। ये घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि समाज में इंसानियत खत्म होती जा रही है। निष्कर्ष: सिर्फ 2000 रुपये के विवाद में एक युवक ने अपने ही नाना की बेरहमी से हत्या कर दी।
प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी। स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. रमजान के पहले दिन रिश्ते हुए शर्मसार, नाती ने नाना की ले ली जान। ये दिल दहला देने वाली घटना रमजान के पहले दिन घटी, जो इस पाक महीने की पवित्रता पर सवाल खड़े करती है। रमजान एक ऐसा समय होता है जब लोग इबादत, संयम और इंसानियत का पालन करते हैं, लेकिन इस घटना ने इन सभी मूल्यों को तार तार कर दिया। जिस समय लोगों को अल्लाह की रहमत मांगनी चाहिए थी, उस वक्त एक नाती ने अपने ही नाना की बेरहमी से जान ले ली। रमजान आत्म संयम और क्षमा का महीना है, लेकिन कासिफ ने महज 2000 रुपए के लिए अपनी इंसानियत खो दी। ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि रिश्तों की गरिमा और समाज में बढ़ती संवेदनहीनता का भी दुखद उदाहरण है। इस पाक महीने में की गई इस क्रूरता ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम वाकई अपने धार्मिक और नैतिक मूल्यों का पालन कर रहे हैं, या फिर धीरे धीरे उनसे दूर होते जा रहे हैं। हालांकि पुलिस की तत्परता ने कुछ हद तक न्याय की उम्मीद जगाई है, क्योंकि घटना के महज 6 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब न्यायिक प्रक्रिया के जरिए ग्यासुद्दीन को इंसाफ दिलाने की कोशिश की जाएगी।